बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों में से काफ़ी यूजर्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि आपका एक्स का अकाउंट बार बार सस्पेंड हो जाता है और आप लोगों में से काफ़ी यूजर्स के मेरे पास कमेंट्स भी काफ़ी अरसे से आ रहे हैं कि सर एक्स का अकाउंट बार बार सस्पेंड हो जाता है और हम लोगों ने मुख्तलिफ एयर ड्रॉप्स मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स ज्वाइन किए हुए होते हैं। उन प्रोजेक्ट्स के साथ हमारा वही अगर एक्स का अकाउंट लिंक होता है जो सस्पेंड हो जाता है तो उसके बाद हमारे साथ बहुत सारे मसले हो जाते हैं। हम लोगों को एयर ड्रॉप से विड्रा नहीं मिलता और हमारी सारी की सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है कि हम अपने इस सस्पेंडेड एक्स के अकाउंट को रिकवर कर सके। दूसरा, हम लोगों ने अपने एक्स के अकाउंट के ऊपर क्या क्या सेटिंग्स करनी है, किस तरीके से अपने अकाउंट को सिक्योर एंड सेफ करना है कि हमारा अकाउंट बार बार सस्पेंड ना हो और हमारी सारी की सारी मेहनत ज़ाया ना हो। सबसे पहले तो यहां पर अगर हम आ जाते तो अगर आपका एक्स का अकाउंट सस्पेंड है और आप इसको रिकवर करना चाहते हैं तो रिकवर करने के यूं समझ ले कि 1% चांस है और 99% चांस है कि आप कुछ भी कर ले आपका अकाउंट रिकवर नहीं होता है। अगर आप यूट्यूब के ऊपर भी जाकर वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिनमें आप लोगों को बताया जाएगा कि हेल्प सेंटर के ऊपर आपने अपील दर्ज करनी है। अपील दर्ज करने के बाद 1% चांस होता है कि आपका सस्पेंडेड अकाउंट रिकवर हो जाता है। 99% चांस होते हैं कि आपका अकाउंट रिकवर नहीं होता। बहुत बड़े बड़े अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं लेकिन वो रिकवर नहीं हो पाते चाहे वो कितना ही जोर लगा लें। तो अभी सिंपली इस टॉपिक को छोड़ते हैं कि हमने सस्पेंडेड अकाउंट को किस तरीके से रिकवर करना है। अगर आप रिकवर करना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर से जाकर वीडियोस को वॉच करके ट्राई कर सकते हैं रिकवर करने की। अगर रिकवर ना कर सकें तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप अपना एक न्यू अकाउंट क्रिएट करें। न्यू अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर जो चीज़ें मैं आप लोगों को गाइड करने वाला हूँ उन तमाम चीज़ों का यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे तो आपका अकाउंट कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। अगर आप यहीं पर आ जाए ना तो यहाँ पर आप चेक करें कि मैंने एक ही डिवाइस में अपने 2 एक्स के अकाउंट लॉगिन करके रखे हुए हैं। 2 एक्स के अकाउंट में से एक अकाउंट भी आज तक सस्पेंड नहीं हुआ। हालांकि आप लोगों को पता है कि कितने ज़्यादा एयर ड्रॉप कितने अनलिमिटेड प्रोजेक्ट्स में ज्वाइन करता हूँ। तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं यही एक्स के अकाउंट जो वो लिंक करता हूं, लेकिन ये एक्स के अकाउंट ऐसे बने हुए कि इनमें से कोई भी अकाउंट जो मेरा सस्पेंड नहीं होता। हालांकि यहां पर कोई भी मैंने प्रीमियम वगैरह बाय नहीं किया हुआ, ना ही अपने अकाउंट को यहां पर वेरीफाइड किया हुआ। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि आप क्या मिस्टेक्स करते हैं। देखिए, कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो आप अकाउंट क्रिएट करते वक्त करते हैं और कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो आप अकाउंट क्रिएट करने के बाद करते हैं। तो मैं आपको यहां पर सिंपली अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस भी बताने वाला हूं। इसके बाद जो आपने अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहां पर क्या क्या सेटिंग्स करनी है वो भी चीजें भी बताने वालों और किन किन चीजों का यहां पर आप लोगों ने ध्यान रखना है वो चीजें भी बताने वालों। तो इन तमाम चीजों को आप अपने जहन में रखेंगे और यहां पर इन तमाम सेटिंग्स को आप अपना जो कंप्लीट करेंगे तो आपका अकाउंट भी कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है और आपने बहुत ज्यादा कोशिशें वगैरह कर ली हैं फिर भी जो है आपका अकाउंट रिकवर नहीं हो पाया तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, अपने अकाउंट को आप डिलीट करें। डिलीट करने के बाद न्यू अकाउंट क्रिएट कर लें। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को सबसे पहले तो अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस बताने वाला हूं। उसके बाद आपने अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो सिंपली यहां पर क्या क्या सेटिंग्स करनी है वो सेटिंग्स बताने वाला हूं। उसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर किन किन चीजों का आपने ध्यान रखना है वो सारी की सारी चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, तो बढ़ते टॉपिक की तरफ। वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल वॉच कर लीजिएगा ताकि तमाम चीजों को आप आसानी समझ सकें। सबसे पहले तो यह बात कर लेते हैं कि अगर आपका सस्पेंड अकाउंट है और आप न्यू अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आप अपने ओल्ड अकाउंट को डिलीट कीजिएगा। ओल्ड अकाउंट को डिलीट करने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने अपनी एक्स की एप्लीकेशन को भी डिलीट कर देना, अनइंस्टॉल कर देना। अनइंस्टॉल करने के बाद आपने दोबारा उसको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद अब जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपने अपने न्यू जीमेल के थ्रू या न्यू ईमेल के थ्रू आपने अकाउंट क्रिएट करना है। न्यू मोबाइल नंबर के थ्रू आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आप लोगों का पहले वाला अकाउंट जो सस्पेंड हुआ था उसको आपने डिलीट भी कर दिया है तब भी आपने उसके डेटा को यहां पर यूज नहीं करना, यानी ना तो आपने उसके जीमेल को यूज करना है ना ही आपने उसके मोबाइल नंबर को यूज करना है। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो एक्स का अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप लोगों को 3 चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगी। नंबर 1 तो सुपर वीपीएन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा क्योंकि अक्सर कंट्रीज के अंदर एक्स जो वो वीपीएन के बगैर नहीं चलता है। तो आपने अगर आपके कंट्री के अंदर भी अगर वीपीएन के बगैर एक्स नहीं चलता तो आप सुपर वीपीएन प्रो लिखकर सर्च करेंगे प्ले स्टोर के ऊपर, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद एक चीज का आपने लाजमी ध्यान रखना है कि यहां पर सिंपली कनेक्ट करने से पहले यहां पर आपने कोई ना कोई एक कंट्री को लाजमी सिलेक्ट कर लेना। आपने इसको ऑटो सिलेक्ट नहीं रहने देना, कोई ना कोई एक कंट्री सिलेक्ट कर लीजिएगा, चाहे आप फ्रांस सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपली आपने यहां से कनेक्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट एप्लीकेशन चाहिए होगी वो गूगल ऑथेंटिकेटर की चाहिए होगी। ये भी प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, इसको ओपन कीजिएगा, अपने गूगल अकाउंट के जरिए इसको लॉगिन कर लीजिएगा। और तीसरी तो हम लोगों के पास एक्स की एप्लीकेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद एक्स को करना है ओपन।
आपके पास क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन शो होगा। सिंपली यहां से आपने क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पर आप लोगों ने ध्यान से सारी चीजों को समझना है ताकि स्टेप बाय स्टेप आप जब अपना अकाउंट क्रिएट करें तो यहां पर कोई किसी किस्म की आप मिस्टेक ना करें, क्योंकि आप लोगों में से अक्सर यूजर्स जो अकाउंट क्रिएट करने में ही मिस्टेक्स करते हैं। अब आपके पास यहां पर सिंपली ये ऑप्शन शो हो रहा है, यहां पर आपने लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। तो लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए यहां पर ब्रिटिश इंग्लिश भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर अगर आप खाली इंग्लिश लिखेंगे तो उसके बाद यहां पर आपके पास इंग्लिश का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली यहां से आपने इसको क्लिक कर देना है और इसको आपने यहां से हटा देना है और यहां से आपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे, अब यहां पर आपने अपना नेम देना है, यहां पर आपने ईमेल एड्रेस देना है और यहां पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट करनी है। अब यहां पर आपने ध्यान से इस चीज को लाजमी देखना है कि आपने सिंपली यहां पर अपना नेम देने के बाद ईमेल एड्रेस आपने वो यहां पर सिलेक्ट करना है जिस ईमेल के थ्रू आपने पहले कभी एक्स का अकाउंट क्रिएट ना किया हो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों में से काफी यूजर्स ऐसे होते हैं कि आपका अकाउंट जो वो सस्पेंड हो जाता है, आप उस अकाउंट को डिलीट करते हैं, डिलीट करने के बाद उसी ईमेल के थ्रू आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। ऐसा करेंगे तो आपका ये अकाउंट भी बार बार सस्पेंड होता जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपने अपना नेम ऐड करना है। नेम ऐड करने के बाद ईमेल एड्रेस से बिल्कुल न्यू जो पहले एक्स के ऊपर यूज ना हुआ वो ऐड करना है। यहां पर आपने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहां से आपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास ये पेज शो हो चुका है। अब यहां पर सिंपली आपने इन तीनों जगहों पे टिक मार्क करना है और टिक मार्क करने के बाद सिंपली यहां से आपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके इस ईमेल एड्रेस के ऊपर एक वेरिफिकेशन मेल जाएगी, वहां पर एक वेरिफिकेशन कोड होगा, उस कोड को आपने कॉपी करके यहां पर पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपके पास ये पेज शो हो चुका है। यहां पर आपने अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है और यहां से आपने साइन अप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके पास ये पेज शो हो चुका है। अब यहां पर आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है। कोशिश ये कीजिएगा कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर यहां पर ऐड करें, कोई इधर उधर के लोगो वगैरह आप यहां पर ऐड करेंगे तब भी आपका अकाउंट जो सस्पेंड हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर अपनी प्रोफाइल को आपने लाजमी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहां पर सिंपली अपलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है और प्रोफाइल पिक्चर सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहां से आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहां से आपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास ये पेज शो हो चुका है। आपको यूजर नेम इसने क्रिएट करके दे दिया और नीचे आप लोगों के पास कुछ यूजर नेम भी शो हो रहे होंगे, इनमें से भी आप किसी यूजर नेम को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो यहां पर क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हैं और चेंज करने के बाद यहां पर ग्रीन टिक आ जाएगा। तो यूं समझ लीजिएगा कि ये यूजर नेम जो आपने चेंज किया है ये यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, तो यहां पर आपने यूजर नेम को सिलेक्ट कर लेना है, क्रिएट कर लेना है और उसके बाद यहां से आपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद फाइनली आपके पास ये पेज शो हो चुका है। यहाँ पर आपके पास कंटिन्यू का ऑप्शन मौजूद है। कंटिन्यू का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके सिंपली यहाँ से आपने जो इसको अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कॉन्टैक्ट है आपकी डिवाइस में सेव हुए हैं उनमें से जो यूजर्स एक्स को यूज कर रहे हैं वो आपके पास शो हो या आपका अकाउंट उनके पास शो हो तो सिंपली यहाँ से आप अलाउ कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से डोंट अलाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद ये पेज शो हो चुका है। सिंपली यहां से आप इसको भी नॉट नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां पर आपके पास ये पेज शो हो चुका है। यहां पर आपके पास कुछ जो है यहां पर वेरीफाइड अकाउंट शो हो चुके हैं, इनमें से आपने किसी ना किसी को फॉलो करना है। जैसे मैं अपना जो है सिंपली यहां पर एलॉन मस्क को फॉलो कर लेता हूं, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो कर लेता हूं। इसके अलावा भी आप यहां पर देख लीजिएगा कि आपके कंटेंट के हिसाब से कौन कौन से अकाउंट यहां पर आप फॉलो कर सकते हैं। तो जिन अकाउंट को फॉलो कर सके उनको फॉलो करने के बाद सिंपली यहां से आपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब सिंपली आपका यहाँ पर कामयाबी के साथ एक्स के ऊपर अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आप लोगों ने यहाँ पर अपनी कंप्लीट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपकी प्रोफाइल है। प्रोफाइल के ऑप्शन के ऊपर सबसे पहले आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपके पास सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन शो होगा। सिंपली यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास सिक्योरिटी एंड अकाउंट एक्सेस का ऑप्शन शो होगा, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपके पास यहाँ पर सिक्योरिटी का ऑप्शन है। सिक्योरिटी के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों ने दो चीजें अपनी लाजमी कंप्लीट करनी है। ठीक है, नंबर वन तो यहाँ पर देखिए पास की का ऑप्शन शो हो रहा है। सिंपली से आपने पास की के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड ऐड करना है। ये जो एक्स के अकाउंट क्रिएट करते हुए आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहां पर ऐड करने के बाद यहां से आप कंफर्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां पर आपके पास क्रिएट पास की का ऑप्शन शो हो जाएगा। सिंपली यहां से आपने क्रिएट पास की के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर आपके पास जो कंटिन्यू का ऑप्शन शो होगा, सिंपली यहां से आप कंटिन्यू का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फाइनली आपके यहां पर पास की क्रिएट हो जाएगा। यहां से आपने डन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप डन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद सिंपली यहां पर आप देखेंगे तो ये आपका पास की का ऑप्शन जो ये ऑन हो चुका है और आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर सिंपली इसका जो वो कंफर्म भी कर दिया गया कि आपने यहां पर अपने पास की जो वो ऐड कर ली है। इसके बाद जो सिंपली आईडी वेरिफिकेशन ये आपको कंप्लीट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आईडी वेरिफिकेशन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर इनका प्रीमियम वगैरह पैकेजेस बाय करना होते हैं। इसके अलावा यहां पर आप देखिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है, यहां पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर ऑथेंटिकेशन ऐप जो है यहां पर सिंपली आपने इसको ऑन कर देना है। ठीक है, पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन को अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है और अपने गूगल अकाउंट से इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सिंपली अब यहां पर आपके पास ऑथेंटिकेशन ऐप का ऑप्शन शो होगा। सिंपली यहां से आपने इसको ऑन कर देना है। हो सकता है कि ये स्क्रीन मेरी आपके पास शो ना हो रही हो। ठीक है, क्योंकि यहां पर सिंपली जब हम स्क्रीन
डिकोडिंग करते हैं तो स्क्रीन शो नहीं होती। इसके बाद सिंपली आपके पास नीचे की तरफ यहां पर आपके पास गेट स्टार्टेड का ऑप्शन शो होगा। सिंपली यहां से आपने गेट स्टार्टेड का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास लिंक ऐप का ऑप्शन शो हो जाएगा। सिंपली यहां से आपने लिंक ऐप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर ऐड टोकन का ऑप्शन शो होगा। सिंपली यहां से आपने यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब सिंपली यहां पर आपकी जो वो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। गूगल ऑथेंटिकेटर के ऊपर आपका कोड ऐड हो चुका है। सिंपली ये जो कोड ऐड हुआ है सिंपली यहां पर आपने लॉन्ग प्रेस करके इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहां से आपने बैक जाना है और बैक जाने के बाद अब यहां पर आपसे ये कोड मांग रहा है। सिंपली यहां पर आपने कोड को पेस्ट करके कंफर्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तमाम डेटा हमारा यहां पर कंप्लीट हो चुका है। यहां से हम डन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो ये ऑथेंटिकेशन ऐप भी हमारी यहां पर ऑन हो चुकी है। ठीक है, तो यहां पर सिक्योरिटी के ऑप्शन के ऊपर आकर दो चीजें आपने यही ऐड करनी है, इसके अलावा आपको किसी भी चीज को ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहां से बैक आ जाए। बैक आने के बाद अब यहां पर आपकी तमाम चीजें कंप्लीट हो चुकी है, अकाउंट आपका रेडी हो चुका है। यहां पर सिंपली अपना न्यू एक्स का अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहां पर मुकम्मल सेटिंग्स आप लोगों ने समझ ली। अब यहां पर ये बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने यहां पर किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, मैं अपने दूसरे अकाउंट के ऊपर लॉगिन हो गया हूं। दूसरी डिवाइस के ऊपर मैंने आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करके उसको सिक्योर एंड सेफ करने का प्रोसेस बता दिया है। अब यहां पर आकर मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूं कि आपने यहां पर किन किन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, अकाउंट सस्पेंड होने की जो सबसे बड़ी रीजन होती है ना वो ये होती है कि आप इनके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते। तो यहां पर अगर मैं आ जाऊं तो यहां पर सिंपली इनके कुछ रूल्स बताए गए हैं। ये सारे के सारे रूल्स स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करने वाला हूं। इनमें से एक रूल भी अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड होने के मुकम्मल चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहला जो काम आप लोगों ने ये करना है कि अगर आप वीपीएन के थ्रू ट्विटर को चलाते हैं तो आपने अपने वीपीएन के ऊपर ऑटो सिलेक्ट कंट्री को नहीं रहने देना। आपने किसी ना किसी एक कंट्री को लाजमी सिलेक्ट करना है। अगर बार बार आप कंट्री चेंज करेंगे या ऑटो सिलेक्ट रहने देंगे, कंट्री चेंज होगा तो उसके बाद भी सिंपली आपका अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरी जो वजह है कि अगर आप सस्पेंड है, आपका पहले से अकाउंट सस्पेंड हुआ है, ठीक है, आपने उसको डिलीट कर दिया है। डिलीट करने के बाद अगर आपने न्यू अकाउंट क्रिएट किया और न्यू अकाउंट क्रिएट करते वक्त आपने अपने ओल्ड अकाउंट का जो सस्पेंड हो चुका था उसी का ईमेल, जीमेल या उसी का जो आपने मोबाइल नंबर यूज करके न्यू अकाउंट क्रिएट किया तो वो अकाउंट भी आपका ज्यादा दिन नहीं चलेगा, वो अकाउंट भी आपका जो बहुत जल्द जो वो सस्पेंड हो जाएगा। तो आपने अपने ओल्ड सस्पेंडेड अकाउंट का कोई भी डेटा अपने न्यू अकाउंट के ऊपर यूज नहीं करना। ठीक है, कि आपने यहाँ पर जब अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट लाजमी करना है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि आपने तमाम चीजें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लाजमी ऐड करनी है। अगर आपकी इनकम्प्लीट प्रोफाइल होगी तब भी आपका अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव होगा तब भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। इनएक्टिव का मतलब ये होता है कि आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स या मुख्तलिफ एडोप्स वगैरह ज्वाइन करते हैं और आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉलो अनफॉलो करने के लिए, लाइक या रिपोस्ट करने के लिए अपना अकाउंट बनाया है तो उसके बाद भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा अगर आपने यहाँ पर कोई अपनी पर्सनल एक्टिविटी जाहिर नहीं करी। अब पर्सनल एक्टिविटी किस तरीके से जाहिर करेंगे कि यहाँ पर आपने तकरीबन 3-4 दिन के बाद या हफ्ते में कम से कम एक मरतबा अपनी एक पर्सनल पोस्ट लाजमी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस के आइकॉन को ऊपर क्लिक करके अपनी एक पर्सनल पोस्ट लाजमी कर लीजिएगा, तकरीबन हफ्ते में एक मरतबा या 10 दिन में एक मरतबा। और दूसरी जो नेक्स्ट रीजन है वो ये है कि यहाँ पर अगर आप किसी और का कंटेंट अपने इस अकाउंट के ऊपर आप अपलोड करते हैं तब भी आपका अकाउंट जो सस्पेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी रीज़न है ना जो अक्सर आप लोगों में से काफ़ी यूज़र्स मिस्टेक करते हैं वो ये है कि आप लोगों ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स वगैरह ज्वाइन किए होते हैं या मुख्तलिफ एडोप्स वगैरह ज्वाइन किए होते हैं। वहाँ पर आप लोगों से एक्स को लिंक करने का या एक्स के ऊपर फॉलो करने का या एक्स के ऊपर लाइक करने का या एक्स को रिपोस्ट करने का जो ऑप्शन दिया जाता है, आप वहाँ पर लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। आप जैसे ही ट्विटर के ऊपर आते हैं तो यहाँ आपके पास जो इस तरीके का पेज शो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका अकाउंट जो वो लॉक कर दिया जाता है। अब यहाँ पर सिंपली आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर आप मिस्टेक करेंगे तब भी आप लोगों का अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो यहाँ से आप नेक्स्ट स्टार्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर सिंपली आपकी ह्यूमन एक्टिविटी जो वो मांगी जाती है, यहाँ से आप ऑथेंटिकेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों से कैप्चा कंप्लीट करवाया जाता है। अगर ये कैप्चा आप गलत यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर देखें कि एक मरतबा आपने यहाँ पर गलत अपना कंप्लीट कर दिया, हो सकता है कि आपको 2 चांस मिल जाए, हो सकता है कि आपको 3 चांस मिल जाए। तो अगर आपने यहाँ पर अपने सारे के सारे चांस ज़ाया कर दिए और आपने यहाँ पर कैप्चा कंप्लीट करने में मिस्टेक कर दी, तब भी आपका अकाउंट जो परमानेंटली सस्पेंड हो जाएगा, जो आप रिकवर नहीं कर सकेंगे। तो इसको रिकवर करने, इसको कंप्लीट करने का ये प्रोसेस होता है कि यहाँ पर देखें एक चेयर्स के ऊपर ये बंदा बैठा हुआ होता है और यहाँ पर आप लोगों को बताया होता है कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड के सामने जो बंदा होना चाहिए और सामने ये जो आइकॉन बना हुआ है, इस आइकॉन के सामने बंदा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि ये जो कैप्चा है इसमें बताया जा रहा है कि जी के सामने बंदा होना चाहिए। तो यहाँ पर जी के सामने जो
जो चेयर्स है इनमें बंदा होना चाहिए, और ये जो आइकॉन बना हुआ है इस आइकॉन के सामने बंदा होना चाहिए। तो ये आइकॉन ये बना हुआ है तो इसके सामने बंदा होना चाहिए, यानी ये जो बंदा है इस बंदे को हम लोगों ने यहाँ पर इस सेंटर वाली चेयर के ऊपर बिठाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास भी कैप्चा आता है, उसमें भी आप देख लीजिएगा कि आपको क्या यहाँ पर बताया जा रहा है, उसी प्रोसेस से आपने इस बंदे को यहाँ पर बिठाना है। तो इन एरोस की मदद से सिंपली आप जो क्लिक करेंगे तो बंदा इधर उधर चेयर्स के ऊपर जाएगा। जैसे ही यहाँ पर आ जाएगा तो यूँ समझ लीजिए कि ये एग्जैक्ट अपनी प्लेस के ऊपर आ चुका है। उसके बाद आप सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने जो सिंपली इस बंदे को एरो की मदद से यहाँ पर बिठाया, और यहाँ पर बिठाने के बाद सिंपली यहाँ से सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद सिंपली मेरा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा और मैं अपने वापस इस अकाउंट के ऊपर आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये कैप्चा कंप्लीट करने में अगर आप मिस्टेक करेंगे तब भी आपका अकाउंट लाजमी सस्पेंड होगा, और सस्पेंड होने के बाद आप इसको रिकवर नहीं कर सकेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट जो रीजन है ना यहाँ पर सबसे बड़ी, वो ये है कि यहाँ पर अगर आपने अनलिमिटेड फॉलोइंग या अनलिमिटेड अनफॉलोइंग या अनलिमिटेड आपने यहाँ पर लाइक्स करना या अनलिमिटेड रिपोस्ट करना शुरू कर दिया या अनलिमिटेड कमेंट्स करना शुरू कर दिए, तब भी आपका अकाउंट यहाँ पर सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, जिस तरीके से मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ जो एप्लीकेशंस हैं वहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड ये होता है कि फॉलो करो और उसके बदले में आपको फॉलोवर्स मिलेंगे या उसके बदले में आपकी अर्निंग होगी। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ ऐसे प्रोजेक्ट्स या ऐसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं और उसमें अपने इस एक्स के अकाउंट को कनेक्ट कर लेते हैं, और अनलिमिटेड जो हम वहाँ पर फॉलोइंग करना या अनफॉलोइंग करना या लाइक रिपोस्ट वगैरह या कमेंट वगैरह करना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद भी यहाँ पर सिंपली आपको एज ए बोट तस्वुर किया जाएगा और आपका अकाउंट यहाँ पर सस्पेंड हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर ना तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोइंग करनी और ना ही ज़्यादा से ज़्यादा अनफॉलोइंग करनी, और ना ही ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों ने लाइक्स करने, और ना ही यहाँ पर आप लोगों ने ज़्यादा जो रिपोस्ट करनी, और ना ही ज़्यादा आप लोगों ने यहाँ पर कमेंट्स वगैरह करने। ठीक है, तो जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताई हैं, जो जो चीज़ें मेरे जहन में थी, जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर अपना जो लिख के रखी हुई थी कि ये चीज़ें गाइड करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आप लोगों को गाइड कर दी है। इसके अलावा भी कोई आप लोगों को इसकी रीज़न पता हो कि ये अकाउंट क्यों सस्पेंड हो जाए, तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप आकर बता सकते हैं, ताकि दूसरे लोगों को और मुझे भी इन चीज़ों का पता चले कि ये चीज़ मैंने मिस कर दी थी आप लोगों को बताना। तो आप लोगों के थ्रू दूसरे लोग जो आपके कमेंट्स पढ़कर इन तमाम चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह ताला जो भी नेक्स्ट अपडेट्स आएंगी वो टाइम टू टाइम आपके साथ इसी चैनल के ऊपर शेयर की जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है, दोनों को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करने के साथ साथ उन तमाम प्रोजेक्ट्स की तमाम अपडेट से आपको बाखबर रखा जाता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।